मध्य प्रदेश एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान मजबूत करने जा रहा है। भोपाल में आयोजित होने जा रही ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अहम जानकारी साझा की है। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अंतर्गत दुनिया की लगभग आधी आबादी आती है। वैश्विक कृषि उत्पादन का 42% से अधिक हिस्सा इन देशों के पास है, जबकि दुनिया के 68% किसान भी ब्रिक्स देशों में ही रहते हैं। ऐसे में खाद्य सुरक्षा और कृषि विकास में ब्रिक्स की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा कि इस बार की बैठक में केवल कृषि उत्पादन ही नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा, किसानों की आय, रोजगार और टिकाऊ कृषि व्यवस्था पर विशेष फोकस रहेगा। खास तौर पर लघु और सीमांत किसानों, महिलाओं और युवाओं के केंद्र में रखकर नीतियों और नवाचारों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ लागत कम करना और युवाओं का खेती की ओर रुझान बढ़ाना भी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, नई कृषि तकनीकों, पशुपालन, मत्स्य पालन और फूड स्टोरेज जैसे विषयों पर भी सदस्य देशों के बीच अनुभव और तकनीक का आदान प्रदान होगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स वाटिका की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिसके तहत वृक्षारोपण किया जाएगा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और पर्यटन विरासत से भी विदेशी मेहमानों को रूबरू कराया जाएगा। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि इंदौर के प्रसिद्ध राजवाड़ा, छप्पन दुकान और ऐतिहासिक मांडू का भ्रमण करेंगे। साथ ही वे मध्य प्रदेश के पारंपरिक स्वाद और संस्कृति का भी आनंद उठाएंगे। कुल मिलाकर यह आयोजन न सिर्फ कृषि सहयोग को नई दिशा देगा, बल्कि मध्य प्रदेश को वैश्विक पहचान दिलाने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होगा। ब्रिक्स कंट्रीज के एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की और मंत्रियों की बैठक का आयोजन हो रहा है। ब्रिक्स की अध्यक्षता आप सब जानते हैं इस बार भारत कर रहा है। ब्रिक्स विकासशील देशों की एक बहुत प्रभावशाली आवाज है वैश्विक मंच पर। ब्रिक्स कंट्रीज के अंतर्गत दुनिया की लगभग आधी आबादी आती है। 42% कृषि भूमि कुल मिला के ब्रिक्स कंट्रीज के पास है और उत्पादन में भी 42% से ज्यादा हिस्सा ब्रिक्स कंट्रीज का है। लगभग सब विकासशील देश हैं। और एक बात और है कि कुल 58 करोड़ किसान पूरी दुनिया में हैं। उसमें से लगभग 70% छोटे किसान ब्रिक्स कंट्रीज में निवास करते हैं। अपवाद छोड़ दें तो जोत के आकार काफी छोटे छोटे हैं और 68% कृषि जोतें ब्रिक्स कंट्रीज के पास है, 68%। और इसे आप अंदाज लगा सकते हैं कि दुनिया की खाद्य सुरक्षा भी बहुत हद तक इन पर निर्भर करती है। इसलिए ब्रिक्स जब कृषि के बारे में चर्चा करता है तो वो चर्चा केवल ब्रिक्स तक सीमित नहीं रहती, वे दुनिया की खाद्य सुरक्षा को भी प्रभावित करती है। मित्रों, इसके पहले भारत ने, हमारे देश ने 2012, 16 और 21 में पहले भी ब्रिक्स की अध्यक्षता की है। और भारत का सोच ब्रिक्स के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में एकदम स्पष्ट रहा है। हमारा विषय केवल कृषि का उत्पादन नहीं, कृषि का उत्पादन एक विषय है। उत्पादन लगातार बढ़ती रहे, फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित होती रहे, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो, लेकिन पौष्टिक आहार भी लोगों को मिले और किसान की आजीविका और रोजगार ये सुनिश्चित और सुरक्षित रहने चाहिए। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जिसको कहते हैं, सतत कृषि, उसकी भी चिंता करते रहना चाहिए। इसलिए भारत की 2016 की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच, ब्रिक्स एग्रीकल्चरल रिसर्च प्लेटफॉर्म जैसी महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई थी, जिसका रिसर्च में और नवाचार में बहुत
उत्तम उपयोग हो रहा है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंदौर की बैठक, चूंकि ब्रिक्स की ये बैठक इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में हो रही है, हमारे लिए तो प्रसन्नता का विषय है कि हमारे देश में और हमारे देश में भी मध्य प्रदेश में इंदौर में इस बैठक का आयोजन हो रहा है। इसमें एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप और कृषि मंत्री इन देशों के निमंत्रित किए गए हैं और इस महत्वपूर्ण आयोजन में वे भाग लेंगे।